आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी के दूसरे सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको। भारतीय रेलवे 2030 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी के बीच समझौता किया है। तो भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए यूएसएआईडी के साथ समझौता हुआ है। हाल ही फिलहाल में अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। साथ ही साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिला है। तो अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। यूएई में खुलेगा भारत पार्क। इस भारत पार्क में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण उत्पाद होंगे उनका जो है ब्रांडिंग किया जाएगा। तो यूएई में खुलेगा भारत पार्क। आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। विकासशील विकासशील एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने। विकासशील एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। असम सरकार छात्रों के सीखने के असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का अनावरण किया। इसमें क्या किया जाएगा? छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा कि वो स्कूल में कैसे सीख रहे हैं, उनका जो सीखने की गुणवत्ता क्या है उसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये जो गुणोत्सव किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए लॉन्च किया प्रेरणा कार्यक्रम। ये जो प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? इसके द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व करने के गुणों को विकसित करने के लिए एक देशव्यापी प्रोग्राम है। इसमें कोई भी छात्र जो 9वीं से 12वीं के बीच है उसमें अपने आप को रजिस्टर करके उसमें भाग ले सकता है और चुने हुए छात्रों को इनके तरह तरह के एक्टिविटी में, तरह तरह के गतिविधियों में शामिल करके इनका जो है नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राम मोहन राव का चयन हुआ है। तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राम मोहन राव को चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया। यह पृथ्वी प्रणालियों के ये जो पृथ्वी विज्ञान योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? पृथ्वी की जितने भी प्रणाली हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं उनको समझने के लिए और भी मतलब रिसर्च किया जाएगा और इसका टाइमलाइन है 2021 से 2026 तक। हमारे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में दिनेश त्रिपाठी को चुना गया है। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में दिनेश त्रिपाठी को चुना गया है। तो नौसेना के उप प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 उभरती युवा प्रतिभा की पहचान की और पोषण इकाई के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को चुना गया है। उभरती युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को चुना गया है। और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को दिया गया। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार युवाओं को की पहचान और पोषण के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेट को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला लिली ग्लैडस्टोन को किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट फिल्म मिला पुअर थिंग्स को म्यूजिकल कॉमेडी के कैटेगरी में पुअर थिंग्स को मिला। अब बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी में पॉल गियामिती को मिला द होल्ड हॉवर्स के लिए। तो ये याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म ड्रामा में ओपेनहाइमर को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस मिला ड्रामा में लिली ग्लैडस्टोन को। बेस्ट फिल्म मिला म्यूजिक और कॉमेडी में पुअर थिंग्स को। बेस्ट एक्टर मिला म्यूजिकल और कॉमेडी में पॉल गियामिती को। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एआई ओडिसी पहल का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई ओडिसी पहल का अनावरण किया जिसका लक्ष्य है
नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना। तो 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडिसी नामक एक पहल का अनावरण किया है। लिंकोपिन यूनिवर्सिटी स्वीडन के शोधकर्ताओं ने एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी की खोज की है। ये मिट्टी का क्या है, मतलब इस मिट्टी में फसल का जो है अद्भुत वृद्धि होगी। फसल वृद्धि बहुत फास्ट होती है। इसमें क्या है कि जो पौधा में जो है 15 दिन में 50% वृद्धि होने की संभावना है। मतलब एक पौधा का जो भी 50% ग्रोथ है ये 15 दिनों में होगा। ये ऐसा मिट्टी है। यदि इस मिट्टी को भारत में ला गया तो किसान की बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यदि ऐसा मिट्टी यदि भारत में भी डेवलप किया जा सके तो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ऐसी एक मिट्टी की खोज की है जो 50 दिनों में, नहीं सॉरी 15 दिनों में 50% फसल की वृद्धि होगी। बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे को चुना गया है। बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे को चुना गया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ये बायोग्राफी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेना हम लोगों का जनरल जो है मनोज मुकुंद नरवणे का जो है आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। हमारे पूर्व जनरल बीके सिंह द्वारा मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का जब विमोचन किया गया। संस्कृति का आयाम पुस्तक जो मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखा गया है, इसका विमोचन किया जनरल बीके सिंह। चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में नामित हुआ है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को मिला। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया। तो इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया। पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा भारत। इस साल 2024 में भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की स्वदेशी असॉल्ट राइफल, डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल विकसित किया है जिसका नाम है उग्रम। तो उग्रम जो है एक असॉल्ट राइफल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के प्रधानमंत्री। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उज्जैन ने किया भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम। तो भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का लॉन्च उज्जैन ने किया है। राशिद खान को साल 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में मिला और पद्म भूषण पुरस्कार, राशिद खान ये एक संगीतकार थे जिनका हाल फिलहाल में डेथ हो गया है। ये रामपुर सहसवान घराने से बिलोंग करते हैं और इनका जो है इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला था और 2022 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 2006 में पद्मश्री के साथ संगीत नाटक अकादमी भी दिया गया था और 2022 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हो गई है। तो ये पूछ सकता है कि इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था। ओडिशा की रेड आंट चटनी को मिला भौगोलिक जीआई टैग। ओडिशा की रेड आंट चटनी को मिला भौगोलिक टैग यानी कि भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने SC/ST छात्रों के लिए शुरू किया योग्यश्री योजना। तो ये योग्यश्री योजना कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये पश्चिम बंगाल से। इसमें क्या होगा, SC और ST छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तो एससी और एसटी छात्रों की निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में योग्य श्री योजना का अनावरण किया है। केरल की महिला ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड, 100 से ज्यादा भाषा में गाया गाना। तो 100 से ज्यादा भाषा में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया केरल की एक महिला ने। वित्त मंत्री ने 2027-28 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो है आश्वासन दिया, और 2047 तक $30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बनने का आश्वासन दिया। तो वित्त मंत्री 2027-28 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू किया। ये जो रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया, इसके द्वारा क्या होगा कि हर साल 20,000 निवासियों को जो 18 साल से 75 साल के बीच होंगे उनको जो है अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत संयुक्त विजेता घोषित हुए। इतना दिन से 5 सालों से तो इंदौर ही डोमिनेट करता आ रहा था, बट सूरत इस बार उसे बराबरी में लाने में सफल हुआ। तो इंदौर और सूरत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में संयुक्त विजेता के रूप में नामित हुए। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी दिव्य कीर्ति सिंह। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी दिव्यकीर्ति सिंह। ये राजस्थान से बिलोंग करती है। PAISA पोर्टल डैशबोर्ड और PM स्वनिधि मिशन की मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू हुआ। ये जो पैसा डैशबोर्ड और PM स्वनिधि पोर्टल, इसे जो PM स्वनिधि मिशन को उसकी जो है कहाँ तक गई, कैसे गई, उसको जो है मॉनिटरिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री बनेंगे सेरिंग टोब्गे। सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में अब शपथ ग्रहण करेंगे। लुप्तप्राय कैनिड्स यानी जो कुत्तों की प्रजाति के जो भी जानवर होते हैं, तो लुप्तप्राय कैनिड्स और विविध वन्य जीवों के लिए महाराष्ट्र बना नया सुरक्षित आश्रय। नासिक में होगा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का। 2024 का जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा नासिक में। सेंथिल पांडियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेंथिल पांडियन WTO में भारत के अगले राजदूत होने वाले हैं। भारत के अगले राजदूत WTO में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संघ में सेंथिल पांडियन होंगे राजदूत। विंग्स इंडिया 2024 का अनावरण हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पे होगा। ये विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर होगा। समीर कुमार सिन्हा बने रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक। तो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा का चयन हुआ है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। इससे पहले IIT मद्रास तंजानिया में भी खोल चुका है। तो IIT मद्रास का जो है नया कैंपस कहाँ खोलेगा? श्रीलंका के कैंडी में। भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के बीच जो एक संयुक्त अभ्यास हुआ, सहयोग काइजिन भारत और जापानी तटरक्षकों के बीच हुआ। सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला? सविता कंसवाल, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ग्रीन कैंपस रेटिंग प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट रिसर्च को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया। तो ग्रीन कैंपस रेटिंग प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट एंड रिसर्च को मिला प्लेटिनम अवार्ड। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए UPI पे नाउ लिंकेज का लॉन्च किया। तो NPCI भारत और सिंगापुर के बीच ऑनलाइन लेनदेन के लिए UPI पे नाउ लिंक का अनावरण किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के सबसे लंबा पुल और भारत की सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे नया नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी
सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, जो 6 लेन की है। तो ये भारत की सबसे लंबा पुल होने वाली है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है हम लोग का देश का। जागरेब ओपन कुश्ती में अमन शेरावत ने जीता गोल्ड। अमन शेरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी में जागरेब ओपन में गोल्ड जीता। भूपेंद्र यादव ने एक किताब का अनावरण किया जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया भूपेंद्र यादव ने। मूल्य प्रवाह 2.0 पोर्टल भारत में नैतिक शिक्षा के लिए यूजीसी का नया निर्देश दिया। मतलब भारत में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने मूल्य प्रवाह 2.0 का अनावरण किया। चीन के उपग्रह आइंस्टीन प्रोब, चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी का सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यदि आपको पसंद लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।